नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 प्राइम। आपके साथ मैं हूं दीक्षा। तो चलिए आज बुलेटिन में बात करेंगे कांग्रेस पर बीजेपी के हल्ला बोल की। साथ ही बात करेंगे आज से आम जनता को मिली रियायत की। वहीं आपको बताएंगे कैसे घाटी में सुरक्षा बलों ने 24 घंटे में 9 आतंकियों को निपटाया। लेकिन उससे पहले 5 मिनट में 25 खबरें। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने वर्चुअल रैली की। आज ओडिशा जनसंवाद रैली को गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित किया और कहा कि यह संवाद परंपरा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चालू रखी है, वो दुनिया की राजनीति को रास्ता दिखाने वाली होगी। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति की है। 2014 में नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने कहा था कि उनकी सरकार गरीबों, आदिवासियों, दलितों की सरकार होगी। पीएम मोदी जो बोलते हैं वो करते हैं। शाह ने कहा कि पीएम मोदी ने 50 करोड़ गरीब भारतीयों के लिए आयुष्मान भारत की शुरुआत की। साथ ही 10 करोड़ घरों में शौचालय बनाकर माताओं बहनों को सम्मान से जीने का अधिकार दिया। इसके अलावा 2.5 करोड़ लोगों को जिनके पास घर नहीं था उनको मोदी सरकार ने घर देने का काम किया। शाह के मुताबिक पीएम ने कोरोना में त्वरित सहायता के लिए 1.7 लाख करोड़ रुपए जरूरतमंदों के लिए दिए। कोरोना संकट के समय करीब 3 लाख उड़िया भाई अलग अलग क्षेत्रों से वापस आए हैं। उनकी सुरक्षा और घर वापसी के लिए पीएम मोदी ने श्रमिक ट्रेनें चलवाई। कोरोना संकट पर चिंता जाहिर करते हुए कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सरकार से मांग की है कि लोगों को मदद के लिए मनरेगा स्कीम का इस्तेमाल किया जाए। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले को पलट दिया है जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली वालों का ही इलाज होगा। एलजी के फैसले के बाद अब दिल्ली में सभी लोगों का इलाज हो सकेगा। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तबीयत खराब हो गई है। उनको हल्का बुखार और गले में खराश की शिकायत है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में आइसोलेट कर लिया है। कल उनका कोरोना टेस्ट करवाया जाएगा। देश में आज से अनलॉक 1 के दूसरे फेज की शुरुआत हो गई है। इसी के साथ ही देश के बड़े हिस्से में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे और चर्च आम जनता के लिए खोल दिए गए हैं। देश के ज्यादातर हिस्सों में आज से धार्मिक स्थल, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट्स, होटल आदि खुल गए हैं। सरकार ने लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की सख्त हिदायत दी है। मथुरा में आज से धार्मिक स्थल नहीं खुले। सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने के लिए जिला स्तर पर कमेटी बनाई है। कमेटी की सुझावों के आधार पर धार्मिक स्थल खोलने को लेकर फैसला किया जाएगा। राजस्थान में भी आज से होटल, शॉपिंग मॉल्स, रेस्टोरेंट्स खुल गए। सभी जगहों सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस की पालना करनी होगी। गृह विभाग के संशोधित आदेश के बाद आज प्रदेश में मॉल, होटल, रेस्टोरेंट्स और क्लब खुल गए। जयपुर के कई बड़े मॉल्स ने सरकार की गाइडलाइंस को शामिल करते हुए अपनी एसओपी तैयार की है, जिसकी सभी से पालना करवाई जा रही है। उदयपुर में आज 77 दिन के बाद सराफा बाजार खुला। इस दौरान व्यापारियों ने सरकारी गाइडलाइंस की पालना की। कोरोना संकट के बीच प्रदेश में आज से कई शर्तों के साथ मॉल, होटल खुल गए। अजमेर में भी सभी मॉल्स खुल गए हैं, जहां कोरोना गाइडलाइंस का पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। गुजरात में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण के चलते माउंट आबू की होटल इंडस्ट्री ने 22 जून तक होटल नहीं खोलने का फैसला लिया है, जिस कारण वहां सभी होटल बंद रहेंगे। उदयपुर में भी सभी बाजार खुल गए हैं, लेकिन बापू बाजार में सीवरेज कार्य को लेकर आधा इलाका खुदा हुआ है। ऐसे में आधे बापू बाजार में लोगों की आवाजाही बंद है। देश में कोरोना के मामलों में तेजी से उछाल आ रहा है। 24 घंटे में कोरोना के करीब 9000 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 208 लोगों की जान चली गई है। देश में अब तक संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 2,50,000 के पार पहुंच गई है। वहीं मरने वालों का आंकड़ा 7,200 पहुंच गया है और इलाज के बाद 1,24,000 से ज्यादा लोग ठीक हुए हैं। जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले के पिंजौरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान सोमवार सुबह सेना ने 4 आतंकियों को मार गिराया। सेना को पिंजौरा इलाके में आतंकवादियों की मौजूदगी की सूचना मिली थी। 24 घंटे में जम्मू कश्मीर के शोपियां जिले में आतंकियों के खिलाफ सेना ने ताबड़तोड़ एक्शन को अंजाम दिया और 9 आतंकियों को मार गिराया। राजस्थान में आज से बीजेपी बूथ संपर्क अभियान शुरू हो गया। यह अभियान 14 जून तक चलेगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष सतीश पूनिया ने आमेर से इस अभियान का आगाज किया। उदयपुर में तूफान के कहर से एक मजदूर की कच्ची झोंपड़ी की छत उड़ गई। ऐसे में पीड़ित परिवार को अब बारिश के बीच कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। झुंझुनू में आज अचानक हुए मौसम के बदलाव से लोगों को गर्मी से राहत मिली है। दिल्ली में आज फिर भूकंप के झटके महसूस किए गए। हालांकि रिक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता बेहद कम 2.1 रही।
जयपुर के करनी विहार थाना इलाके में प्रॉपर्टी व्यवसायी की आंखों में मिर्च डालकर उस पर चाकू से वार कर जहर खिलाने का मामला सामने आया है। तो चलिए बात अलवर की करेंगे, जहां शहर के